एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिवीरों को, उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने देश की खातिर, समाज की खातिर, मानवता की खातिर अपने आप को नौछावर कर दिया। आज मैं बात करूंगा इसी कड़ी में विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह गुर्जर की, जो कि भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे और उनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बिजौलिया के किसान आंदोलन का 7 साल तक नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक जी का जन्म जिला बुलंदशहर के गांव गुठावली में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। उनके दादा इंद्र सिंह बुलंदशहर स्थित मालागढ़ रियासत के दीवान थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इनके पिताजी हमीर सिंह गुर्जर भी क्रांति में भाग लेने के आरोप में सरकार ने इनको गिरफ्तार किया था। पथिक जी पर अपने परिवार की क्रांतिकारी और देशभक्ति से वीर पूर्ण पृष्ठभूमि का बहुत गहरा असर पड़ा था और वो युवावस्था में ही रास बिहारी बोस और सत्येंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आ गए थे। 1915 में फिरोजपुर षड्यंत्र के बाद उन्होंने अपना असली नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था और लास्ट तक मृत्यु पर्यंत इसी नाम से वो जाने जाते रहे। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से बहुत पहले ही बिजौलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा आंदोलन जो 44 साल तक चला था, उसका नेतृत्व उन्होंने अलख जगाने का, उनके नेतृत्व का काम किया था 7 साल तक लगातार। विजय सिंह पथिक जी एक गरम दल के क्रांतिकारी थे और 1912 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली का निर्णय किया था और उस कारण इस अवसर पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय कलकत्ता से और दिल्ली के लिए आ रहे थे और वहां एक जुलूस का आयोजन किया गया था दिल्ली में। उस जुलूस में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बम फेंककर लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय था उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया था। उस कारण रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और पथिक जी और बहुत सारे अन्य क्रांतिकारी सभी जो थे अंग्रेजों से हाथ नहीं आए और वो फरार हो गए। 1915 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में क्रांतिकारियों ने एक निर्णय लिया कि 21 फरवरी को देश के विभिन्न स्थानों में 1857 की क्रांति की तर्ज पर एक सशस्त्र विद्रोह किया जाए, जिसमें भारतीय इतिहास में इसे गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। योजना ये थी कि एक तरफ तो जो भारतीय सैनिक हैं ब्रिटिश सेना में, उनको विद्रोह के लिए उकसाया जाए और दूसरी तरफ जो देसी राजा थे, राजा जमींदार थे, उनकी सेनाओं को विद्रोह में सहयोग प्राप्त किया जाए। और राजस्थान में इस क्रांति को संचालन करने का दायित्व विजय सिंह पथिक को दिया गया था। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि एक देसी राजाओं की सेनाओं को विद्रोह में सहयोग प्राप्त किया जाए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ज्यादातर जो हमारे देसी राजा थे, जमींदार थे, साहूकार थे और जो अन्य इस तरीके के लोग थे, इन्होंने ज्यादातर 99% अंग्रेजों का साथ दिया था, किसी भी अपने देश के क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया था। उस समय पथिक जी जो थे फिरोजपुर षड्यंत्र केस में फरार थे और खरवा राजस्थान में गोपाल सिंह के पास रह रहे थे।
वहां दोनों ने मिलकर करीब 2000 नौजवानों को दल को तैयार किया और करीब 30,000 से अधिक बंदूकें इकट्ठी की उस आंदोलन को करने के लिए। लेकिन ये सब चल रहा था, अंग्रेजों को इस आंदोलन की भनक लग गई कहीं से, और जब भनक लग गई तो फिर उन्होंने उस तिथि से पूर्व इनकी धरपकड़ शुरू कर दी और इस तरीके से चलती रही धरपकड़। और कुछ दिनों के बाद अंग्रेज अजमेर में जो अंग्रेज कमिश्नर था वो 500 सैनिकों के साथ पथिक जी और जो खरवा गोपाल सिंह जो इनके साथी थे उनको खरवा के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया और टाड़गल के किले में नजरबंद कर दिया। उन दिनों चूंकि लाहौर षड्यंत्र केस में भी पथिक जी फरार थे, उनका नाम था, और उन्हें फिर लाहौर ले जाने के आदेश हो गए उस केस को जोड़कर। जब पथिक जी को यह खबर पता लगी तो वो जो थे वहां से जेल से फरार हो गए और अपना वेश बदल करके चित्तौड़गढ़ में जाकर के रहने लगे। चित्तौड़गढ़ में बिजोलिया से आए एक साधु सीताराम दास थे, उनसे उनकी संपर्क हुआ। साधु सीताराम दास वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, किसान आंदोलन को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन को तेज गति देने वाले साधु सीताराम दास थे, जिनके बारे में कल हमने विस्तार से बताया था। साधु सीताराम जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनसे बहुत प्रभावित हुए और साधु सीताराम दास जी ने पथिक जी को बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। और इस तरीके से बिजोलिया एक ठिकाना था, एक जगह थी जहां पर किसानों की भारी मात्रा में मालगुजारी वसूल की जाती थी और किसानों की दशा बहुत ही खराब थी। वहां 84 तरह के कर लिए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे वहां। तो इस तरीके से पथिक जी 1916 में बिजोलिया पहुंच गए और उन्होंने आंदोलन की कमान अपने हाथ में संभाली। 7 साल तक उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का बखूबी नेतृत्व किया और प्रत्येक गांव में उन्होंने किसान पंचायत की शाखाएं खोली और उन्होंने जो बेगार और जो कर संबंधित जो थी इनसे सारी मांगे जो है इन्होंने रखी। और किसानों के जो 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे, इसके अतिरिक्त भी कभी युद्ध कोष, कभी और भी इस तरीके के लगाए जाते रहते थे। और जो जमींदार सरकार साहूकार से संबंधित थे, तो जमींदार के सहयोग और संरक्षित किसानों की निरंतर लूट होती थी, क्योंकि उस समय जो भी जमींदार साहूकार और पुरोहित थे वो सभी किसानों को लूटने का काम करते थे, किसानों से बेगार कराने का काम करते थे। ये बहुत लंबा इतिहास रहा है। यहाँ के लोग दोष देते हैं अंग्रेजों को और मुसलमान शासकों को, लेकिन हमें जो इतिहास से पता लगा, खासकर 1857 के विद्रोह से और जो आदिवासी विद्रोह हुए बहुत सारे, तो जो यहाँ के देसी राजा, जमींदार और जो साहूकार थे, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार किसानों पर, गरीबों पर इन लोगों ने किए थे। तो इस तरीके से विजय सिंह पथिक ने कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा एक संपादित पत्र निकलता था प्रताप, इसके माध्यम से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनाया। इन्हें इसको देशव्यापी एक आंदोलन का रूप देने में सफल रहे। तो इस तरीके से 1919 में अमृतसर कांग्रेस में पथिक जी के प्रयत्न से बाल गंगाधर ने बिजोलिया पर प्रस्ताव रखा था। तो इस तरीके से राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला पथिक जी ने, जिसमें सारे देश में वो लोकप्रिय हुआ और विचारधारा पूरे देश में फैली। यहाँ गांधी कांग्रेस और गांधी जी यह समझने में असफल रहे, क्योंकि गांधी जी को पथिक जी ने बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित तो हुए, परंतु उनका रुख देसी राजाओं और सामंतों के प्रति नरम था। जो गांधी की बात करते हैं, गांधी जी से मिले थे पथिक जी, बिजोलिया आंदोलन के बारे में मदद करने को कहा था, लेकिन
गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो जो देसी राजा थे और सामंत थे उनके प्रति हमदर्दी रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि ये राजा और ये जो सामंत थे वो आम जनता पर, गरीबों पर पूरी तरीके से उनका शोषण करते थे। और उसके बाद कांग्रेस और गांधी को ये समझने में असफल रहे कि सामंतवाद साम्राज्यवाद का ही एक स्तंभ है। पथिक जी का ये विचार है कि जो सामंतशाही इस देश में चल रही थी, जो जमींदार शाही, जो साहूकार शाही, जो ये प्रथाएं चल रही थी, ये साम्राज्यवाद थी और ये साम्राज्यवाद का ही स्तंभ है। अंग्रेजों द्वारा ये सब चलाए जा रहे थे, अंग्रेजों से इनको संरक्षण मिल रहा था। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाश के लिए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ साथ सामंतवाद विरोधी संघर्ष भी आवश्यक है, ऐसा पथिक जी का विचार था। पर गांधी जी और कांग्रेस इस विचार से सहमत नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। गांधी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन में बिजौलिया के किसानों को हिजरत की सलाह दी। हिजरत मतलब वो क्षेत्र छोड़ देने की, कि वो क्षेत्र छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो इस पर विजय सिंह पथिक जी ने इसे अपनाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि यह तो केवल हिजड़ों के लिए उचित है, मर्दों के लिए नहीं। तो ये गांधी की विचारधारा को भी उजागर करता है कि गांधी कहने को तो देशभक्त थे, कहने को तो हरिजन भक्त थे, कहने को तो बहुत कुछ थे, लेकिन वो घोर जातिवादी थे, वो सामंतवादी व्यक्ति थे। गांधी वो सामंतशाही का भरपूर समर्थन करते थे, राजे रजवाड़ों का समर्थन करते थे। वो किसानों का, गरीबों के भलाई के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, जैसा कि बिजौलिया आंदोलन में ये उनकी मानसिकता बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से विजय सिंह पथिक ने इनसे फिर ताल्लुक नहीं रखा। मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने देख लिया कि ये सहयोग करने वाले नहीं है, कुछ भी मदद करने वाले नहीं है। तो इस तरीके से विजय सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन बहुत जगह पर, बिजौलिया से बाहर निकल के बहुत जगह पर भी ये एक आंदोलन बना। आगे ये किसान आंदोलन की लहर चल पड़ी पूरे राजस्थान में और बहुत सारे आंदोलन चले। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने के लिए राजस्थान के जो एजीजी हॉलैंड को बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। विजय सिंह पथिक जी के नेतृत्व में दोनों पक्षों में बात हुई और बात होने से किसानों की अनेक बहुत सारी मांगे मान ली गई। 84 में से 35 मांगे लागत जो थी मान ली गई, 35 जो कर थे वो माफ कर दिए गए थे और जो कारिंदा जो ज्यादा जुल्म करते थे उनको हटा दिया गया था। इसमें किसान आंदोलन की, बिजौलिया आंदोलन की बहुत ही अभूतपूर्व विजय हुई थी। और इस बीच में ये आंदोलन दूसरा तीव्र हो गया जिसमें विजय सिंह पथिक काम कर रहे थे। तो मेवाड़ सरकार ने फिर पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 5 साल की सजा सुना दी गई। लंबे अरसे के कैद के बाद पथिक जी जब अप्रैल 1927 में जेल से रिहा हुए, जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने 48 वर्ष की उम्र में 1930 में एक विधवा अध्यापिका से विवाह कर लिया। विवाह करके गृहस्थ जीवन शुरू किया ही था कि 1 माह बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पत्नी जानकी देवी ने किसी तरीके से ट्यूशन करके घर का खर्च चलाया। और पथिक जी को मरते दम तक ये अफसोस रहा कि वो राजस्थान सेवा आश्रम को ज्यादा दिनों तक नहीं चला सके और अपने मिशन को अधूरा छोड़कर चले गए। इस तरीके से पथिक जी जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से देश सेवा में, देश की आजादी के लिए किसानों की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटे रहे। और इस तरीके से भारत का ये सपूत 28 मई 1954 को चिर निद्रा में सो गया। पथिक जी की देशभक्ति निस्वार्थ थी,
और जब वो मरे थे उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। जबकि 1947 में देश आजाद हो चुका था और बहुत सारे मंत्री सरकार के उनके मित्र थे, लेकिन उनका कहीं कोई संपत्ति किसी वगैरह नहीं था। पथिक जी स्वतंत्रता सेनानी के अलावा कवि भी थे, लेखक थे, पत्रकार थे और उन्होंने कई सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। उन्होंने पुस्तकें लिखी जिनका नाम अजय मेरू, पथिक प्रमोद, पथिक जी के जेल के पत्र, पथिक की कविताओं का संग्रह, इस तरीके से उन्होंने काम किए। विजय सिंह पथिक की स्मृति में भारत सरकार ने एक छोटा सा डाक टिकट जारी किया और इसके अलावा कुछ नहीं। विजय सिंह पथिक का नाम इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने किसानों का आंदोलन किया, गरीबों का आंदोलन किया और गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने इस आंदोलन का, किसानों के आंदोलन में किसानों का साथ नहीं दिया बल्कि जमींदारों का साथ दिया। तो जब इतिहास लिखा जाता तो फिर उसमें गांधी की करतूत भी सामने आती। इसलिए विजय सिंह पथिक का नाम इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। ये विडंबना है भारत की और भारत के लोगों की, भारत के जो पक्षपाती सामंतवादी प्रकृति के जो इतिहासकार रहे उनकी विडंबना थी कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए समर्पित रहा, किसानों के लिए समर्पित रहा, गरीबों के लिए समर्पित रहा, उसका इतिहास के पन्नों से नाम मिटा दिया गया। और उन्होंने, उन्हीं की पंक्तियां हैं, उन्हीं के सम्मान में मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उन्होंने लिखी थी कविता में कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ये उनकी पंक्तियां थीं और मैं नमन करता हूं ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे देशभक्त, ऐसे किसान प्रिय नेता को जिन्होंने अपना सर्वस्व किसानों के लिए और देश के लिए अर्पित कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उन इतिहासकारों का जो ऐसे महापुरुषों का इतिहास, बहुजन समाज के लोगों का इतिहास ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं गूगल सर्च का भी, क्योंकि गूगल ने ये बहुत सारे जो गुमनामी के इतिहास में पड़े हुए थे उनके बारे में गूगल ने बहुत कुछ लिखा है। मैं गूगल सर्च का भी बहुत बहुत आभार करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज को जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि कहीं हम भूल न जाएं ऐसे विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश प्रेमी और देशभक्तों को जिन्होंने सब कुछ समाज के लिए, देश के लिए अर्पित कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए देखते रहिए एसएम न्यूज, प्रतिदिन सुबह 6 बजे, कहीं हम भूल न जाएं। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।